हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हूँ बच्चों, जो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में इसे लिखकर 3 अंक बहुत ही आसानी से लेने वाले हैं। ओके बच्चों, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं प्रश्न को। तो देखिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मुक्ति दूत खंड काव्य के नायक गांधी जी का चरित्र चित्रण को। ओके बच्चों, आप समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिए बच्चों, हम थोड़ा दिखा दे रहे हैं आपको प्रश्न कैसे पूछेगा आपसे एग्जाम में। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ ब्रह्मा प्रश्न आपका। ओके बच्चों, ब्रह्मा प्रश्न को थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ प्रश्न कह रहा है बच्चों, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर बच्चों क ख ग घ बच्चों यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर झ तक दिया हुआ है प्रश्न आपका। तो बच्चों क्या करना आपको है, तो बच्चों इन सभी में से किसी एक का आपको उत्तर देना है। ओके बच्चों, ऐसा नहीं है कि इन सबका उत्तर दे दीजिए, नहीं बच्चों, आपको इनमें से किसी एक का उत्तर देना है। और देखिए बच्चों, इन एक में बच्चों क्या है, इनमें एक में 2 प्रश्न हैं। देखिए बच्चों, सब में एक में 2 प्रश्न हैं। ओके बच्चों, तो अगर आप लोग किसी एक का उत्तर देंगे बच्चों ना, कितना अंक मिलेगा आपको, टोटल बच्चों मिलेगा आपको 3 अंक मिलने वाला है। ओके बच्चों, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए बच्चों आपके देखिए बच्चों, ये होता है ना कि अपने पठित खंड काव्य, यानी कि अपने जिला में आप कौन से खंड काव्य पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, देखिए मुक्ति दूत है आपका, ज्योति जवाहर है, अग्र पूजा है बच्चों, यहाँ पर मेवाड़ मुकुट है। तो आपके जिला में जो भी आपके बच्चों है ना खंड काव्य, उससे आप लोग तैयार कर लीजिए। ओके, तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो मुक्ति दूत खंड काव्य के नायक को देखेंगे। ओके बच्चों, इसे आप लोग तैयार अच्छी तरह से कर लीजिएगा। आइए, ओके बच्चों, जिस जिला का होगा बच्चों आप लोग, ठीक है ना, तो बच्चों जैसे मुक्ति दूत के जो बच्चे, जो जिलों के बच्चे होंगे मुक्ति दूत जिले के, वो इन्हें तैयार कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। और देखिए बच्चों, इस वीडियो में मैं ना बहुत ही आसान तरीके से बताया हूँ और बहुत ही अच्छी तरह समझाया हूँ इसे, और इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है मुक्ति दूत खंड काव्य के नायक गांधी जी। ओके बच्चों, मुक्ति दूत खंड काव्य के नायक कौन है, हीरो कौन है बच्चों, तो गांधी जी हैं, का चरित्र चित्रण करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों। यहाँ आप देखिए बच्चों, लिख सकते हैं उत्तर यहाँ पर चरित्र चित्रण। आप देखिए बच्चों, यहाँ से आपका शुरू होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा, ओके बच्चों, किनके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र के द्वारा रचित मुक्ति दूत। ओके बच्चों, मुक्ति दूत किसके द्वारा रचित गई है, तो डॉक्टर राजेंद्र मिश्र के द्वारा रचना की गई है मुक्ति दूत की। तो डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्ति दूत खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी जी हैं। ओके बच्चों, यानी कि मुक्ति दूत बच्चों एक खंड काव्य है, तो इस खंड काव्य के नायक कौन है बच्चों, तो महात्मा गांधी जी हैं। ओके बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, हम यहाँ पर देखें तो बच्चों हम लोग क्या करना है, जब इस मुक्ति दूत के खंड काव्य बच्चों महात्मा नायक महात्मा गांधी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, महात्मा गांधी जी का चित्रण करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसका चित्र करते समय महात्मा गांधी जी का हम लोग पहले इसका देख लेते हैं परिचय। ओके बच्चों, इनका पहले हम लोग परिचय देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। देखिए, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है बच्चों, मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में हुआ था। ओके बच्चों, इनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बच्चों, तो पोरबंदर नामक एक बच्चों ग्राम था, एक ठीक ना, एक जगह था, एक स्थान था, वो गुजरात में पड़ता है। ओके बच्चों, किस राज्य में पड़ता है, तो गुजरात स्टेट में पड़ता है। आगे देखिए बच्चों, इनके माता का नाम पुतली बाई था। इनकी माता धर्मपरायणा थी। इनकी माता क्या थी बच्चों, इनकी माता धर्मपरायणा थी, यानी कि धर्म को बहुत ही ज़्यादा मानती थी, जिनका इनके चरित्र पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ओके बच्चों, यानी कि महात्मा गांधी जी का देखो बच्चों, इनकी माता धर्मपरायणा थी, तो उन्हीं की माता का इनके जीवन पर बच्चों बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ा। ठीक है, किस पर पड़ा बच्चों, तो महात्मा गांधी जी पर। आगे देखिए बच्चों, इनकी चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए बच्चों, पहली कौन सी है, तो बच्चों पहली है सत्यवादी। ओके, देखिए बच्चों, तो सत्यवादी मतलब कि बच्चों सत्यवादी थे, यानी कि देखिए बच्चों आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। गांधी जी ने बचपन में हरिश्चंद्र नामक नाटक देखा था।
क्या देखे थे बच्चों गांधी जी? हरिश्चंद्र नामक नाटक देखा था, जिनका इनके कोमल मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इन्होंने आजीवन सत्य बोलने का दृढ़ संकल्प लिया। दृढ़ बच्चों लिखा है यहाँ पर ना, देखिए बच्चों ऐसे लिख सकते हैं दृढ़ आप लोग, दृढ़। ओके बच्चों, दृढ़। तो इन्होंने आजीवन, आजीवन मतलब कि जीवन भर जब तक जिएंगे तब तक सत्य बोलने का दृढ़ संकल्प लिया और पालन भी किया। कठिनाइयों में भी इन्होंने सत्य बोलना नहीं छोड़ा। ओके बच्चों, इतना लिख देंगे आप लोग। देखिए अब देखिए बच्चों, कुछ यहाँ पर डाल देंगे अपना बच्चों, यहाँ पर कुछ 2 लाइन बच्चों पोएम डाल देंगे यहाँ पर ना, तो इस मुक्तिदूत का बच्चों शोभा और बढ़ जाएगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर, अहिंसा का पुजारी, सत्य की राह दिखाने वाला, ईमान का पाठ पढ़ा गया हमें, वह बापू लाठी वाला। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों हम लोग सेकेंड हेडिंग को, नैतिकतावादी। ओके बच्चों, गांधी जी कैसे थे? तो नैतिकतावादी थे। अब देखते हैं बच्चों इनके थोड़ा सा बारे में आगे और, गांधी जी पर्याप्त नैतिकतावादी थे। अनैतिक कार्यों में इनकी रुचि कदापि नहीं थी। ओके बच्चों, अनैतिक कार्यों में इनकी रुचि बिल्कुल नहीं थी। बच्चों हमेशा नैतिकवादी थे, दूसरे के लिए हमेशा साथ जीते थे, या दूसरे के बारे में अच्छा हमेशा सोचते थे। ठीक है बच्चों, यानी कि अनैतिक मतलब कि दूसरे के बारे में बुराई बिल्कुल नहीं सोचते थे कि उसका बुरा हो, हमेशा उसका भलाई सोचते थे। आगे देखिए बच्चों, उनके इस गुण का पता इस बात से चलता है, जब एक बार उनके स्कूल में इंस्पेक्टर आए, यानी कि एक दरोगा आए थे इनके स्कूल में, एक इंस्पेक्टर आए और उन्होंने कक्षा के बच्चों को केटल, क्या बच्चों देखिए यहाँ पर लिखे हैं केटल, बच्चों याद रखिएगा केटल एक शब्द है बच्चों, ठीक है, केटल शब्द लिखने के लिए कहा। ओके बच्चों, केटल शब्द लिखने के लिए किसने कहा? तो बच्चों जो इंस्पेक्टर आया था ना उनके स्कूल में, वो स्कूल का जो इंस्पेक्टर था ना बच्चों आया था, वो क्या कहा था सब लोगों को कि आप लोग लिख के दिखाइए हमको केटल। तो गांधी जी भी लिखा था केटल, शब्द लिखने के लिए कहा। उस शब्द को गांधी जी अपने कॉपी पर, बच्चों यहाँ पर लिखा है कॉपी, ठीक है बच्चों, अपने कॉपी पर गलत लिखे थे। अध्यापकों के कहने पर भी उन्होंने नकल नहीं की। ओके बच्चों, यानी कि वो अपने कॉपी पर गलत लिखे थे, उनके बगल में जो टीचर थे ना वो कहते रह गए कि नहीं आप गलत लिखे हैं, आप उसको सही कर लीजिए, थोड़ा सा उनको हेल्प कर रहे थे, नकल करा रहे थे उनको, गांधी जी को, टीचर उनको जो बगल में थे। लेकिन गांधी जी अपनी बात पर पूरा अटल थे, वो बिल्कुल उनकी बात नहीं सुने, ठीक है, वो हमेशा सत्य के राह पर चले, ठीक है ना। आगे देखिए बच्चों, इससे पता चलता है कि वह हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहते थे। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आप लिख देंगे ना बच्चों, यहाँ एक पोएम तो बहुत आपके लिए अच्छा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, ऐनक धोती और लाठी है जिसका पहचान, ऐनक धोती और लाठी है जिसका पहचान, वो है हमारे बापू महात्मा गांधी महान। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पर तीसरा हेडिंग, प्रेम और एकता के अग्रदूत। बच्चों ये गांधी जी क्या थे? प्रेम और एकता के अग्रदूत थे। देखिए आगे देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। प्रेम और अहिंसा गांधी जी के अनुपम अस्त्र थे। ओके बच्चों, अनुपम अस्त्र थे, यानी कि इनकी ताकत थे। इन्होंने विखंडित भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरो दिया था। यही कारण था कि गांधी जी के पीछे भारत के ही करोड़ नागरिक नहीं बल्कि विश्व के करोड़ों नागरिक खड़े थे। ओके बच्चों, यानी कि जो गांधी जी इतने अच्छे काम करते थे ना कि उनके पीछे उनके भारत के लोग ही नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी इनके साथ में खड़े होते थे, अर्थात उनका समर्थन करते थे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप लोग 2 लाइन लिख देंगे बच्चों पोएम, तो और भी इनका शोभा बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर, बापू भोले भाले थे, हम सबके रखवाले थे, हमें आज़ादी दिलवा कर स्वयं कष्ट सह जाते थे। बच्चे यहाँ पर सह जाते थे, ठीक है ना, इसको सह लिख लीजिए आप लोग, स्वयं कष्ट सह जाते थे। हम भी अच्छा काम करेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब लिखेंगे, बापू जैसा काम करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ बच्चों लिखेंगे, देखिए आपको 4 हेडिंग, छुआछूत के विरोधी। ओके बच्चों, ये हेडिंग आगे आपके देखते हैं आगे। गांधी जी छुआछूत और जाति पाति के कट्टर विरोधी हैं।
कट्टर मतलब कि बच्चों बहुत ही बड़ा दुश्मन है जाति पाति के, यानी जो जात पात को लोग मानते हैं उनसे बहुत ही नफरत करते थे। वे हरिजनों के स्पर्श से अपवित्र होने वाले मंदिर वासी भगवान को पत्थर मानते थे, यानी मानते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि वे हरिजनों के स्पर्श से अपवित्र होने वाले मंदिर वासी भगवान को पत्थर मानते हैं। ओके बच्चों, अपवित्र मानते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा जस्ट यहाँ पर, मतलब कि बच्चों वो मंदिर, मतलब कि जिन पे हरिजनों का बच्चों पैर पड़ जाता था या हरिजन उस मंदिर में चले जाते थे तो लोग बोलते थे ना कि नहीं वो भगवान क्या हो गए बच्चों, वो भगवान अशुद्ध हो गए। तो वैसे भगवान को ना ये गांधी जी क्या मानते थे, पत्थर मानते थे कि वो भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, क्योंकि हरिजन हो चाहे कोई भी, सभी लोग एक समान हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर 5वां पॉइंट, दृढ़ संकल्प। बच्चों यहाँ पर लिखा है, देखिए ऐसे आपका दृढ़। ओके बच्चों, दृढ़ संकल्प। मुक्ति दूत खंड काव्य में गांधी जी ने भारत को स्वतंत्र कराने और हरिजनों का उद्धार करने की प्रतिज्ञा की है। ओके बच्चों, मुक्ति दूत में क्या हुआ है बच्चों, तो मुक्ति दूत खंड काव्य में ना गांधी जी ने क्या लिया है प्रतिज्ञा, भारत को फ्रीडम कराने में, भारत को स्वतंत्र कराने में और हरिजनों का उद्धार करने की प्रतिज्ञा की है, यानी कि हरिजनों का हमेशा सहायता करने की प्रतिज्ञा की है, उनको इंसाफ दिलाने की प्रतिज्ञा की है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, गली 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 भैंसे काफ़ी थी, गली गली भैंसे काफ़ी थी। बच्चों यहाँ पर काफ़ी थी, ठीक है ना, बच्चों यहाँ पर काफ़ी लिख लेंगे आप लोग। तो गली गली भैंसे काफ़ी थी, गांव शहर सहमे थे, अंग्रेजी जल्लादों के सांसों तक पर पहरे थे, 200 वर्षों तक हमने गोरों की करी गुलामी, पर तुमने जब अलख जलाई गोरी नस्लें कापी। ओके बच्चों, यानी गांधी जी ने जब अलख जलाई, गांधी जी ने जब अपना मतलब कि अपना पावर दिखाया, मतलब उनको आज़ादी मतलब कि लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत संघर्ष किया, तो गोरी नस्लें कापी। कुछ जो गोरे लोग थे ना बच्चों पूरा डर गए थे गांधी जी से। आगे देखिए, बिना हथियार लड़े हो फिर भी हार गया शैतान, यानी कि गांधी जी क्या थे बच्चों, बिना हथियार के लड़े थे। ठीक है ना, आगे देखिए, फिर भी शैतान लोग हार गए थे। हे बापू तुमको मेरा प्रणाम, हे बापू तुमको मेरा प्रणाम। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, लास्ट में बच्चों हम कहना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि, यानी कि अब देखिए गांधी जी के बारे में हम लोग संक्षिप्त में कह सकते हैं, यानी कि शॉर्ट में कह सकते हैं कि गांधी जी सांप्रदायिकता के विरोधी, महान देशभक्त और करुणा के पुजारी हैं। ओके बच्चों, गांधी जी क्या हैं, तो वो महान देशभक्त हैं, करुणा के पुजारी हैं, वे एक महापुरुष हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका हो गया समाप्त चलिए चित्र बच्चों गांधी जी का, और इसको लिखेंगे आप लोग अपने एग्जाम में तो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।